कई बार क्या होता है कि हमारे अंदर ऐसी बीमारियां हमारे अंदर आ जाती हैं जिनका कोई परमानेंट इलाज नहीं होता है, और वो विचार हमारे अंदर से इतना गहरा, डॉक्टर्स की एडवाइस, हम बीमारी के बारे में इंटरनेट में पढ़ते हैं, हम किताबें पढ़ते हैं, वो बीमारी हमारे अंदर इतने जो थॉट्स हैं वो सिर्फ जो भी किताबों में इंटरनेट पे अवेलेबल है सिर्फ बुक्स पर आधारित है, हमारे फिजिकल बॉडी पे रिसर्च के ऊपर आधारित होता है। वो कोई आत्मा, परमात्मा या आत्मा, मन और शरीर तीनों के नॉलेज पर आधारित नहीं है। इसलिए काफ़ी बार वो कह देते हैं ये बीमारी लाइलाज है, कई बार वो बोल देते हैं बीमारियों का ठीक नहीं हो सकती हैं, इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, इसका ऐसा करना पड़ेगा, इसका वैसा करना पड़ेगा। अगर भले वो ऑपरेशन करा भी लें तो भी आपकी बीमारी ख़त्म नहीं होती है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं स्वस्थ और खुशनुमा जीवन बिताना, दवाई अपने लेते रहिए, खान पान का परहेज़ करते रहिए, किंतु अंदर से वो विचारों का परिवर्तन करते जाएं। और कुछ हम आपको आने वाले समय में हर बीमारी के लिए हम हर बीमारी को जैसे लेंगे, ब्लड प्रेशर को लेंगे, डायबिटीज़ को लेंगे, हार्ट डिजीज़ को लेंगे, कैंसर को लेंगे, ऐसे बहुत सारी बीमारियों को सिस्टमेटिक तरीके से लेंगे। और उसके लिए हम ऐसे पॉजिटिव विचार करें और सारा दिन आप उन विचारों को करते रहेंगे तो आप देखेंगे आपको उन बीमारी से छुटकारा मिलता जाएगा। ऐसे आने वाले समय में आने वाली वेलनेस टिप्स में हम इस तरह की आपसे बातचीत करेंगे। और हर बीमारी का जो बॉटम लाइन कहें वो ये है कि आई एम नॉट गुड इनफ, मेरे पास वो एनर्जी नहीं है, मेरे पास वो समझ नहीं है, मेरे पास जो डॉक्टर्स हैं उनके पास समझ नहीं कि मेरी बीमारी ठीक कर सकें। और ये सिर्फ एक विचार है और विचार को हम परिवर्तन कर सकते हैं। साइंस कई बार ऐसा मानती है कि विचारों को परिवर्तन, जो हमारी पर्सनैलिटी बनती है उसको परिवर्तन करना बहुत मुश्किल है। पर अपने पिछले 21 साल में देखा है अपने रिसर्च में कि हम लोगों के ऐसे विचार जिनकी ऐसे लाइलाज बीमारी थी, जिनको मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया था, हार्ट की आर्टरीज 100% कैल्सीफाइड ब्लॉक हो गए थे, वो ब्लॉक डॉक्टर्स ने कह दिया था खुलेंगे नहीं, और हार्ट की पंपिंग पावर, इजेक्शन फ्रैक्शन 20% हो गई थी, 25-30% हो गई थी। उन्होंने कहा था लाइफ आपकी बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। आज वो पेशेंट्स की EF जो है इजेक्शन फ्रैक्शन 60% हो चुकी है, नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ लीड कर रहे हैं 20-20 साल के बाद भी। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ठीक ना हो सकें, सिर्फ सत्य की समझ को आप गहराई से जीवन में लाते जाएं। और इसका जो सबसे अच्छा साधन है जो मैंने खुद प्रैक्टिस किया, आज लाखों ब्रह्मा कुमारीज में भाई बहन इसको यूज़ कर रहे हैं, वो है परमात्मा की मुरली। परमात्मा के जो महावाक्य उसको मुरली कहते हैं। उसको रोज़ आप 7 से 8 सेंटर पर जाकर सुने तो आप देखेंगे आपके अंदर ये शक्ति आती जाएगी सत्य की समझ, क्योंकि मुरली ही ये परमात्मा की श्रीमत है, डायरेक्शन है, शिक्षाएँ इसमें भरी हुई हैं। ये हमारे अंदर पॉजिटिव टीम का निर्माण करती है, ये सत्य है। तो इससे आपका जीवन बदलेगा। ओम शांति। और कई बार हम सोचते हैं हमारी बीमारी तो बहुत पुरानी है, हमने बहुत डॉक्टरों से कंसल्ट कर लिया, सब डॉक्टर ने जवाब दे दिया, या सब डॉक्टर्स कहते हैं ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगी, आपको दवाई खाते रहना पड़ेगा, इसका इलाज दुनिया में इसके अलावा कुछ और है ही नहीं। तो हम कई बार अंदर से हिम्मत हार जाते हैं, हमारा डिफिटिस्ट एटीट्यूड हम अपना लेते हैं जीवन के प्रति। पर दोस्तों, ये नेगेटिव सोचने की हमको आवश्यकता नहीं है, हिम्मत हारने की हमको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी से हम इसको परिवर्तन कर सकते हैं। जो सारी शक्ति है वो इस घड़ी में है। इस घड़ी आप क्या सोच रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, तो अपनी आप सोच को बदल दें। क्योंकि सारी प्रॉब्लम क्या है, आज इंसान में सम्मान की कमी है। वो अपने आप को पास्ट से देखता है, पास्ट में मुझसे ये हुआ, ये गलतियां हुई, मैंने ये पाप किया, उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसा कहा। पास्ट की साइकोलॉजिकल इमोशनल हर्ट्स ही जिम्मेवार हैं, चाहे मुझे आज कैंसर है, चाहे मुझे एसिडिटी है, चाहे दमे की बीमारी है, प्रोस्टेट में कैंसर हो गया है, या माइग्रेन हो गया है। जो भी बीमारी हो गई हैं वो मेरे पास्ट की साइकोलॉजिकल इमोशनल हर्ट्स का परिणाम है। और अगर मैं अभी से पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करना शुरू कर दूं जो सत्य पर आधारित हैं, तो मेरी बीमारी अभी से परिवर्तन होनी शुरू हो जाती है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे हाइपोथैलेमस में हर विचार, हर भावना के केमिकल का निर्माण होता है, वो हमारी सोच के ऊपर आधारित है। अगर हम पॉजिटिव सोच है, सत्य पर आधारित सोच है, तो हमारे हाइपोथैलेमस में जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स शुरू हो जाती है, और उसी क्षण हमारी बीमारियां कम होनी शुरू हो जाती हैं। उसी क्षण हमारे हाइपोथैलेमस से, पिट्यूटरी से, पीनियल ग्लैंड से, थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड से, पेनक्रियास से, एड्रिनल ग्लैंड से और हमारी मेल फीमेल ग्लैंड से
हार्मोन्स जो हैं, सातों के सातों ग्लैंड्स एकदम हार्मनी में निकलने शुरू हो जाते हैं और हमारा पूरा हार्मोन ऑर्केस्ट्रा एक्यूरेट कार्य करने लगता है, जीवन संगीतमय बनने लगता है, हमारी सेल्स में हार्मनी क्रिएट होने लगती है और वो कैंसर की सेल्स या हाई ब्लड प्रेशर की जो जिम्मेवार केमिकल्स हैं वो कम होने लगते हैं, हमारे हार्मोन्स, टेंशन वाले हार्मोन्स कम होने लगते हैं और आर्टरीज रिलैक्स होने लगती हैं, हमारी इंसुलिन प्रॉपर अमाउंट में निकलने लगती है, डायबिटीज़ कंट्रोल होने लगती है, दिमाग ख़त्म होने लगता है। तो दोस्तों आप इस बात को गहराई से अनुभव करें। जैसे पिछली बार भी मैंने कहा था, अपने थॉट्स, अपने इस घड़ी में क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इस पे आप ध्यान रखें और सारा दिन इस सत्य को अनुभव करते रहें। जो मैंने कहा ABCD IPCD को अनुभव करते रहें। जितना इसको गहराई से अनुभव करेंगे आपके अंदर सिक्योरिटी पैदा होगी, आपके अंदर सुरक्षा की फीलिंग आएगी, आप अपने आप को शांत महसूस कर पाएंगे। तो दोस्तों आज सारा दिन ये अनुभव करिएगा कि शक्ति जो है इस घड़ी में है, आप क्या सोच रहे हैं, आपका हर विचार आपका भविष्य बना रहा है। तो दोस्तों आज सारा दिन आपको इसी विचार में रहना है कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुशनुमा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। ओम शांति।